ओके, तो मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ मैम। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8 श्लोक 5। ठीक है, तो आज का जो श्लोक है, अंत काले च मावेव स्परन मुक्तत्वा कलेवरम यह प्रयाति सा मद भावम याति नात्सत्र संशय। इसका जो सरल अर्थ है, जो इंसान अंत समय में जिसे याद करता है वही उसी चेतना को प्राप्त करता है, वह उसी चेतना को प्राप्त करता है। ठीक है, चेतना मतलब जो चैतन्य है, वो तो हम सभी समझ चुके हैं कि जो भी इस प्रकृति में चैतन्य है उसे हम चेतना कहते हैं, जड़ जो चैतन्य नहीं है। ठीक है, तो जड़ और चैतन्य का खेल चलता है यहाँ पे, और हम उस खेल में फंस जाते हैं और हम अपने आप में ही परेशान होते रहते हैं, जबकि हमारा तो कुछ है ही नहीं, फिर भी हम परेशान होते रहते हैं, है ना। खेल तो जड़ और चेतन का है, और जो ये मैं आ जाता है, अहंकार, ये बीच में उलझ जाता है, ये अपना समझने लगता है कि मेरा खेल चल रहा है, जबकि वो तो कहीं है ही नहीं, है ना, वो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। और पूरी कहानी, पूरा जीवन उसी के इर्द गिर्द घूमता है। वो उसी वही सोचता है मेरा जन्म हुआ है, वही सोचता है मेरी मृत्यु होगी, वही सोचता है मुझे तकलीफ हुई है, वही सोचता है कि मुझे किसी ने हर्ट कर दिया है, मुझे किसी ने धोखा दे दिया। ये सब समझने वाला अहंकार है, जो अपने आप को समझता है कि मैं हूं, जबकि वह है नहीं। अगर वो होता तो फिर डरा हुआ क्यों रहता, है ना। हर समय वो डरा हुआ रहता है, हर चीज से डरा हुआ रहता है, और जो डरा हुआ है वो सत्य कैसे हो सकता है ना। उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। जो अस्तित्व में है, जैसे कि उस दिन आपने कहा था कि मैं चेतना हूँ। अगर आप चेतना हो तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो शाश्वत है ना, उसका तो कुछ लेना देना ही नहीं, ना दुख से, ना सुख से, न जन्म से, न मृत्यु से, न प्यार से, न मोह से। चेतना को कोई फर्क ही नहीं पड़ता इन सब चीजों से। लेकिन जिसे ये फर्क पड़ता है वो कौन है ना। मैं कौन हूं का मतलब ये है कि खुद को जानना, कि अगर मैं चेतना हूं तो फिर ये तकलीफ किसकी है, और अगर ये तकलीफ है तो फिर मैं चेतना कैसा, है ना। इसे समझना बहुत जरूरी है। अगर इसे समझ लिया तो जीवन के सारे जो रहस्य है वो खुल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जीवन से जोड़ते हैं इसको, कि असल में अंत समय का मतलब सिर्फ मौत नहीं है ना। अंत समय का मतलब सिर्फ मौत ही हम समझते हैं, लेकिन मौत जैसा तो कुछ है ही नहीं यहाँ। यहाँ तो जड़ और चेतन के खेल चल रहा है ना। यहाँ ना जन्म होता ना मौत होती, यहाँ कुछ होता ही नहीं है। ये तो जो अपने आप को समझता है कि मैं हूँ इस संसार में, वो ये समझता है कि मैं आया हूँ और मैं चला जाऊंगा, जबकि यहाँ आने जाने जैसा तो कोई काम ही नहीं हो रहा। ये तो एक प्रकृति का चक्र है, जड़ चेतन का खेल है, जो परमानेंट चल रहा है। यहाँ ना जन्म होता ना मृत्यु होती, है ना। बदलाव होते हैं, प्रकृति है, हर रोज बदलती है। यहाँ कोई आखिरी अंत नहीं होता है। तो यह उस चीज का संकेत है जो आपके मन में सबसे ज्यादा रहती है। ठीक है, अंत समय मतलब मौत। हम हमेशा अंत समय मौत समझते हैं, और मौत से हमेशा डरे हुए रहते हैं कि कहीं मेरी मौत हो गई तो मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कोई इंसान दिन रात सिर्फ पैसा सोचता है, तो उसका पूरा जीवन पैसे के पीछे दौड़ता रहता है। कोई इंसान दिन रात किसी रिश्ते में उलझा है, तो उसका पूरा जीवन उसी रिश्ते के डर और उम्मीद में निकल जाएगा, है ना। पूरा जीवन निकल जाएगा, फिर आप उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पाएगा। और रिश्तों की सच्चाई, कई लोग कहते हैं मैं उसके बिना जी नहीं सकता, लेकिन सच क्या है, असल में उन्होंने अपने मन को पूरी तरह उसी इंसान में फंसा दिया है। ठीक है, जब आप किसी के ऊपर अपने आप को फंसा देते हो कि वही इंसान सब कुछ है, अगर वो नहीं तो मेरी दुनिया नहीं, तो इसीलिए फिर जब ब्रेकअप होता है, जब रिश्ता टूटता है, तो उसका दर्द भी होता है ना। तो कुछ लोग पूरी तरह टूट जाते हैं,
क्योंकि उनका पूरा जीवन ही एक इंसान पर टिक गया था। तो गीता हमें सिखाती है कि अपने मन को किसी इंसान में मत फंसाओ, अपने मन को सत्य में लगाओ, ज्ञान में लगाओ, जागृति में लगाओ। कहाँ कहाँ लगाओ? सत्य में लगाओ, ज्ञान में लगाओ, जागृति में लगाओ। जैसे कि आज सोशल मीडिया पर देखिए, लोग हर समय सोचते हैं किसने मुझे लाइक किया, किसने मुझे इग्नोर किया, और धीरे धीरे उनका मन उसी में फंस जाता है। जीवन का जो नियम है कि जिस चीज को आप बार बार सोचते हैं, है ना, बार बार महत्व देते हैं, वही आपकी चेतना बन जाती है। जिस भी चीज को आप महत्व दोगे वही आपकी चेतना बन जाएगी। मतलब चेतना नहीं हो आप, जो चीज आप जिस चीज को महत्व दे रहे हो वो आप बन जाते हो। ठीक है, तो सबसे बड़ा सबक क्या है? इसलिए गीता का संदेश बहुत साफ है, अपने मन को ऊंची चीजों में लगाओ। हमेशा अपने मन को ऊंची चीजों में लगाओ, जैसे कि सत्य, ज्ञान, जागृत, तभी जीवन स्थिर होगा। अगर आपने यह समझ लिया, एक मिनट, थोड़ा धीरे कर लो फोन को। अगर आपने यह समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि जीवन किस दिशा में जा रहा है और उसे सही दिशा कैसे देनी है। अगर आपने जो अभी बताया इसे समझ लिया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका जीवन किस दिशा जा रहा है और उसे सही दिशा कैसे देनी है। अगर जीवन इन तीन के अलावा जा रहा है कहीं, सत्य, ज्ञान, जागृति, ठीक है, तो आप हमेशा अस्थिर रहोगे, मतलब परेशान ही रहोगे, चिंतित रहोगे। जीवन ऐसे ही आपका पूरा गुजर जाएगा, लेकिन आप जीवन जी नहीं पाओगे। तो इससे ये समझ में आ जाए कि अगर आप दुख, तकलीफ, चिंता, टेंशन, परेशानी में, तो आप निचली अवस्था में जा रहे हो, आप शरीर के तल पे जी रहे हो। लेकिन अगर आप सत्य, ज्ञान, जागृत, अगर ये चीजों में जी रहे हो, आप इनको अपना लक्ष्य बनाते हो, अपने जीवन में इन्हें प्राथमिकता देते हो, तो आप चेतना के तल पे जीते हो। ठीक है, तो चैतन्य और जड़, जड़ मतलब दुख, तकलीफ, परेशानी, चिंता में फंसे रहना। चेतना मतलब इस चीज को समझ जाना कि इसमें कुछ मुझे करना ही नहीं है, जो हो रहा है बस मैं देखने वाला हूं, देखने के अलावा मैं कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे हाथ में ये खेल है ही नहीं। ये खेल नेचर का है, ये जड़ चेतन का है, और मैं तो दोनों में हूं ना, जड़ में भी हूं, चेतन में भी हूं, मैं तो हर जगह हूं। मुझे सोचने की क्या जरूरत है? और ना कभी खत्म होता, ना कभी जन्म होता, ना कभी दुख होता, ना तकलीफ होता। तो अपने आप को जानने का मतलब है कि ये जो फंसा हुआ है ये कौन है। ठीक है, हो तो आप चेतना, लेकिन क्या आप चेतना में रहते हो? अगर आप चेतना में रहो तो कोई तकलीफ ही नहीं है, अगर तकलीफ है तो इसका मतलब आप चेतना में नहीं हो। चलिए, अगर ये मिस्ट्री जो है, ये मिस्ट्रिकल चीजें, ये समझ में आ रही है आप लोगों को? संदीप जी, हैं? आ रही हैं? चलिए, आ रही हैं तो बहुत अच्छा है। अगर जीवन में समझ में आ रहा है तो तुरंत उसे जीवन बना लो, है ना, देर नहीं करना। अगर समझ में आ रहा है और फिर भी देर कर रहे हो तो दिक्कत है ना। समझ में आ रहा है और उसे जीवन बनाने में दिक्कत कहाँ है ना। सत्य, ज्ञान और जागृति, जागृत मतलब कि सब कुछ जागते हुए देखना, बेहोशी नहीं, मतलब बेहोश नहीं होना है, होश में रहना है। हमारे साथ जो भी हो रहा है उसमें हमें होश में रहना है। ज्ञान मतलब समझ होनी चाहिए। सत्य क्या है कि सब कुछ बदल रहा है। ठीक है, तो ये हमें, इतनी चीजें हमें जानते हुए जीवन जीना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जीवन नहीं जीना है, लेकिन इन तीन के साथ जीवन जीना है। ठीक है, अभी जैसे कि एक होशमंद इंसान है, तो होश में रहता हुआ इंसान जो भी करेगा तो सही करेगा, क्योंकि वो होश में है, दिख रहा है उसे सब कुछ। लेकिन एक आदमी नशे में है, शराब पी के झूम रहा है, उसे अपना ही होश नहीं है, अब वो कोई भी काम करेगा
तो गलत ही होगा, क्योंकि उसे होश ही नहीं है कि सही गलत क्या है, उसे खुद का ही होश नहीं है, तो वो जो भी करेगा गलत ही करेगा। वैसे ही एक जागृत व्यक्ति होता है जिससे समझ आता है कि जीवन क्या है, मेरे भीतर क्या चल रहा है, बाहर में कोई चीज क्यों कर रहा हूँ, ये खेल क्या चल रहा है, तो वो व्यक्ति अब जो भी करेगा वो गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन एक बेहोश आदमी जो खुद को ही नहीं जानता, पड़ा है लालच मोह डर कामना स्वार्थ में, वो सही से सही काम भी कर ले, रहेगा उसका काम गलत ही, वो फंसा ही रहेगा, है ना। तो काम नहीं देखना है, ना ये देखना है कि बाहर क्या चल रहा है या कौन व्यक्ति क्या है, मेरे साथ कौन है, किसके साथ मैं, ये सब नहीं देखना। ये देखना है मैं कौन हूं, मैं जो हूं, फिर उसके बाद जो भी होगा वैसा ही होगा, ठीक है। अगर मैं डर में हूं, मैं लालच में हूं, मैं भावनाओं में फंसा हुआ हूं, मोह में हूं, तो मैं जो भी करूंगा सब गलत ही होगा ना, है ना। लेकिन अगर मैं सत्य में हूं, मुझे पता है कि ये प्रकृति का खेल है, इसमें मेरा कोई जोर नहीं है, तो मैं उसे बदलने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं सिर्फ देखूंगा, उसका मजा लूंगा, जो भी आ रहा है मैं उसका आनंद लूंगा, ठीक है। जैसे कि समुद्र से लहरें उठती हैं, समुद्र से ही लहरें उठती हैं, लहरें अलग अलग होती हैं लेकिन जल तो समुद्र का ही होता है सब में। अब लहरें अगर ये डर जाएं कि मैं गिर जाऊंगी, क्योंकि लहरें उठी है तो गिरेंगी, है ना, ये निश्चित है। तो अगर ये डर जाए कि मुझे गिरना है तो लहराना छोड़ दे, तो फिर मजा कैसा, है ना। समुद्र मजे ले रहा है, लहरों का क्या है, लहरें तो जैसे है वैसे चलेंगी, उनको तो चाहे वो लहराए तो भी, नहीं लहराए तो भी गिरना तो है ही, है ना। तो आप जिंदगी जियो या ना जियो, जीवन तो ऐसे ही चलेगा। अब आप जब तक चैतन्य हो, जब तक आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है, दर्द महसूस हो रहा, तकलीफ हो रही, आप चाहो तो तकलीफ में जियो, चाहो तो हंस के जियो, जीना तो है ही, चाहे जैसे भी जियो, और जाना भी है, जीना भी और जाना भी है। अब ये आपके चुनाव पे है, आपके निर्णय पे है कि आपको कैसा जीवन जीना है। रोज घुटन भरा जीवन जीना है, रोज शिकायतें करते रहना है, रोज दूसरों को ब्लेम करना है, रोज दूसरों को अपने दुख का कारण समझना है, या सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने आप में मस्त हो जाना है, बाहर कुछ भी चलता रहे, मुझे क्या करना है ना। बाहर जैसा भी है वो तो वैसा रहना ही नहीं है, आज है कल नहीं रहेगा, तो उस चीज की परवाह क्यों करना। जो उपलब्ध है ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। चलिए, अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मैडम अभी जैसे आपने बोला कि सामने वाला कोई आ रहा है तो आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है, बस एंजॉय करना है, रहना है। तो हम साथ में किसी के जा रहे हैं तो हम भी कोई स्वार्थ रख के जा रहे हैं कि इससे कोई चीज मिलेगी, तो मतलब स्वार्थ को पाना, जैसा मन करे वैसा रहना, ये सही है क्या? बिल्कुल सही है, गलत क्या है ये बताओ। स्वार्थ ही तो है, हम उसको कुछ और बनाना चाहते हैं। बिना स्वार्थ के कोई किसी व्यक्ति के पास क्यों जाएगा। अगर आपकी जरूरत किसी व्यक्ति से नहीं है, आप उसे जानते भी नहीं हो, आपका जिससे मतलब होता है आप उसी को जानते हो। अगर स्वार्थ नहीं तो आप किसको जानते हो ये बताओ, किससे मतलब रखते हो। तो पूरी दुनिया ही स्वार्थ पे चल रही है। अब इस चीज को झुठलाना कि स्वार्थ नहीं है, ये गलत हो रहा है तो स्वार्थ ही ना। कहाँ पे स्वार्थ नहीं है आप बताओ, कौन सी ऐसी चीज है जहाँ स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ के कारण ही मतलब हम बात करते, रिलेशन रखते, आगे बढ़ाते। बिल्कुल। जैसे हम बोले कि निस्वार्थ कर्म करो, लेकिन कर्म करने के लिए तो कोई ना कोई इंटेंशन रहता ही है, तभी कर्म करते हैं। देखो, शरीर को स्वार्थ चाहिए, शरीर है ही जरूरत पे जीने वाला। अगर आप शरीर रूप में हो, ये शरीर में जब तक हो और ये शरीर आपका जब तक है, तब तक आप निस्वार्थ हो ही नहीं सकते। लेकिन जो निस्वार्थ होने की बात कही जाती है वो शरीर की नहीं कही जाती, वो मन की कही जाती, चेतना की कही जाती है, भीतर से निष्काम होना।
हम उसे शरीर समझ लेते हैं। भीतर से जो भाव आते हैं, जो एक लालच आता है, डर आता है, कामना आती है, उसमें निष्काम रहना। बाहर तो स्वार्थ रहेगा ना, बाहर जब तक शरीर है, खाना चाहिए, पीना चाहिए, नहाना धोना, घर, कपड़े और दोस्त, पार्टनर, सभी कुछ चाहिए ना, स्वार्थ तो है ही ना शरीर का, वो कहाँ जाएगा? है ना? इसमें मतलब किसी का छीनेंगे नहीं या किसी को धोखा नहीं देंगे, ऐसा मन का इंटेंशन होना चाहिए। देखो, किसी को क्या देंगे, किसी को क्या नहीं देंगे, आप अपने स्वभाव में रहो। आपका स्वभाव अगर धोखा देना है तो धोखा देने वाले बने रहो ना, क्या दिक्कत है? अगर धोखा देना ही आपका स्वभाव है, आपको ऐसा ही अच्छा लगता है, तो बार बार धोखा दो, क्या फर्क पड़ता है? परवाह क्यों करते हो? ये जो परवाह है ना, ये आपको तकलीफ देती है। आपको डर लगता है कि कोई मुझे जान जाएगा कि मैं धोखेबाज हूं, तो मेरा मतलब जो मैंने एक नकाब ओढ़ रखा, अच्छा होने का नाटक कर रहा हूं, वो खत्म हो जाएगा। हम नाटक ही तो कर रहे हैं। अपना स्वभाव सबको पता होता है कि मैं किस स्वभाव का हूं, है ना? अक्सर हम बात करते हैं स्वभाव की, कि उसका स्वभाव ऐसा है, वो ऐसा है, तो हम दूसरों के बारे में बात करते हैं। क्या हमें अपना स्वभाव नहीं पता हम कैसे हैं? ये बताइए। हर किसी को पता है ना ये सच, लेकिन हम इसमें जीते क्यों नहीं है? बस ये फर्क है। स्वभाव तो सबको पता है, लेकिन हम उसमें जी नहीं पाते हैं। और जीने के लिए आपको बिंदास होना पड़ेगा। फिर ये जो भीतर का डर, लालच, स्वार्थ, कामना, जो भीतर से एक छल करने की प्रवृत्ति है ना, इसे समझना पड़ेगा। छोड़ना भी मैं नहीं कहती हूँ, बस इसे समझना पड़ेगा। जब आप इसे देख लेते हो, जब आप इसे समझ जाते हो कि आप किस स्वभाव के हो, आप धोखा देने वाले हो या डरने वाले हो या लालच करने वाले हो, तो जब आप इसको देख लेते हो तो फिर आप वैसे जियो। जब जीने लगोगे तो ऑटोमेटिक सब कुछ सही होता चला जाएगा, है ना? उसे बदलो मत। अपने स्वभाव को जब आप बदलते हो ना, तब गड़बड़ होता है। जब आप दुनिया को देख के दिखावा करते हो कि दुनिया ऐसा चल रही, मैं भी ऐसा चलूं, इससे लोगों को कुछ मिल रहा, शायद मुझे भी कुछ मिल जाए। वैसे सोचते ना मैडम, घर पे संस्कार ऐसे होते हो, या तू मेहनत कर, पढ़ाई कर, जॉब कर, अच्छी जिंदगी मिलेगी, तो ऐसा करते हैं। ठीक है, मिलने वाला तो करो। वो करके देख लिया, क्या मिला वो करके? ना शांति मिली, ना आनंद मिला, ना मुक्ति मिली, स्वतंत्रता मिला, बंधन ही बंधन मिला। अब आपको जो समझ में आ रहा है वो करके देख लो, है ना? करना ही तो है। अभी तक आपने अपने परिवार की सुनी, समाज की सुनी, लोगों की बात सुनी, तो क्या मिला? टेंशन, परेशानी, और यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया। अब यहाँ से जो समझ में आ रहा है, एक बार उसे भी जी के देख लो, ठीक है ना? बार बार ये नहीं कहना समाज क्या कहेगा, समाज ऐसा बोलता है। अब आपके ऊपर तो दबाव नहीं है ना समाज का, आप तो अपनी मर्जी से जी सकते हो ना, आप अपना चुनाव तो कर सकते हो ना, अपने डिसीजन ले सकते हो। अब आप एडल्ट हो, खुद जॉब कर रहे हो, अपने पैरों पे खड़े हो, तो किसका प्रेशर है, किसका दबाव? अगर दबाव है तो फिर कहीं ना कहीं आपकी भी उम्मीदें होंगी, कहीं ना कोई कामना होगी कि आप लोगों की परवाह कर रहे हो, ठीक है ना? अब लोग आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हो तो अपने कारण ही हो रहे हो, है ना? कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने पकड़ रखी है, जिन्हें आप छोड़ना नहीं चाहते हो, और दूसरों का बहाना देते हो कि लोग ऐसा करते, समाज ऐसा है, समाज में ऐसा बताया गया है, सिखाया गया। ठीक है, आपको नहीं पता था तब तक चल लिया, लेकिन अब समझ में आ रहा है ना कि समाज क्यों करता है ऐसा, क्या नेचर है, प्रकृति क्या है, और हमें ऐसा क्यों बताया जाता है। जब सब कुछ समझ में आ रहा है, तो अब निर्णय आपका है ना कि आपको कैसे जीना है, वो बंधी हुई जिंदगी या स्वतंत्रता वाली जिंदगी, है ना? दोनों आपके हाथ में, चाहे तो आप बंध जाओ, चाहे तो आप स्वतंत्र हो जाओ। कीमत दोनों की देनी पड़ेगी। अगर आप वो वाला चुनोगे तो बंधन में रहोगे, कीमत हमेशा गुलामी की, है ना? और अगर आप स्वतंत्र जिंदगी जीना चाहते हो तो कीमत है समाज छोड़ना पड़ेगा। दुनिया में फिर वैसे नहीं रह सकते हो जैसे अभी तक आप रह रहे थे, फिर आपको अलग जिंदगी बनानी पड़ेगी, अलग जीवन आपका, एक अलग दिशा आपकी तय होगी, है ना? अभी तक ढर्रा बना बनाया था, आप उस पे चल रहे थे, अब एक ढर्रा आपको बनाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी,
लेकिन हाँ, इसमें स्वतंत्रता है, उसमें गुलामी है। अब ये आपको देखना है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है। ठीक है, चुनाव और निर्णय आपका ही रहेगा, ये नहीं है कि कोई और आपको वो करेगा। बस मेरा काम है समझाना, निर्णय आपको ही लेना है कि आपके अंदर कितनी हिम्मत है। ठीक है, है ना। बस हमें तो जीवन जीना है। देखो 80-100 साल का जीवन है, उसमें भी आज के समय में कोई ठिकाना नहीं है। आज कितने युद्ध हो रहे हैं, कितनी सारी चीजें हो रही हैं। कोई भी एक मिसाइल आके गिरा तो दुनिया खत्म हो जाती है। तो क्या भरोसा इस जिंदगी का, जब तक हो तो जियो, और क्या है, क्या सोचना, किसकी परवाह करना। है ना। अब जमाना अलग तरह से चल रहा है। अब इस जमाने में कोई गारंटी नहीं है कि कौन व्यक्ति कब तक रहेगा। जब तक हो। इस पे एक कहानी मुझे याद आती है ओशो की, कि एक व्यक्ति था, जंगल में भटक रहा था। नहीं, शायद बुद्ध की कैटेगरी का, मतलब जो वो भिक्षु होते हैं ना, बौद्धिक, उनको कुछ बोलते हैं, बौद्धिक भिक्षु, कुछ ऐसा नाम है उनका। तो वो थे बोधि भिक्षु, वो जंगल में जा रहे थे। अब वो भिक्षु का अपना स्वभाव में चल रहे थे। जंगल में शेर आया, शेर अपने स्वभाव में था, खाने के लिए पीछे पड़ गया। तो उन्होंने सोचा कि जब शेर अपने स्वभाव में है तो मैं भी अपने स्वभाव में रहूंगा। जो भी हुआ, पहाड़ पे चढ़े, पेड़ पे चढ़े, जहां भी मन, मतलब शरीर है, स्वभाव है, वो तो अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ करेगा ही, है ना। वो अपने स्वभाव में था, वो अपने स्वभाव में था। तो पेड़ में चढ़ गए। शेर नीचे, पहाड़ से नीचे, मतलब देख रहा है, वो पेड़ पे चढ़े हुए हैं। पेड़ में देखा तो 2 चूहे काट रहे हैं, एक सफेद एक काला चूहा रस्सी काट रहा है, या पेड़ की डाली को काट रहा है। अब वो देख रहे हैं कि नीचे शेर खड़ा है, ऊपर चूहा काट रहा है, और मैं बीच में लटक रहा हूं। तो मरना तो तय है ना। मृत्यु से कब तक भागेंगे, निश्चित है, जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी। भाग के कहाँ जाएंगे, है ना, भागते भागते कहाँ जाएंगे। तो अभी इस पल में ये जो है जीवन और मृत्यु का जो ये चक्र है, इसमें जो ये पल मुझे मिला है, नीचे शेर है, ऊपर चूहा कतरा, कब तक कतरेगा पता नहीं, लेकिन जो ये मोमेंट है, इसमें मैं आनंद कैसे ले सकता हूँ। तो उन्होंने देखा कि वहां पे स्ट्रॉबेरी का एक पेड़ था और बढ़िया उसमें फल लगे हुए थे, उसको खाना शुरू कर दिया, ये भूल के कि मौत आएगी कि नहीं आएगी, जो चीज आनी है उसमें क्या सोचना, है ना। तो उन्होंने उसके मजे लिए, बढ़िया खाए, और कहा जाता है कि उस समय जो स्वाद उन्हें मिला वो शायद कभी नहीं मिला। तो उस समय वो बुद्ध हो गए, मतलब परवाह ही नहीं ना कि जीवन और मौत क्या होगा, अभी इस पल में क्या कर सकता हूँ, जो जो है मेरे पास, इसके बाद तो मैं, ये जो सोचने वाला है, जो देखने वाला है, वो जाने, मैं तो जो हूँ, जैसा हूँ, इस पल मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो वो करूंगा। आगे पीछे क्या होगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आ रही बात समझ में। जो मैंने समझाया, मैं कहानी पूरी तरह से क्लियर नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जो भाव है उसे समझिए, है ना। कि जब शेर पीछे लगा है और नीचे शेर है, चूहा कतर रहा, तो नीचे ही आएंगे। चूहा भी प्रकृति का खेल है कि देखो, भागते भागते गए, ऊपर चूहा कुतरने लगा, तो कहाँ तक बचोगे, है ना। जाना तो है ही, तो भागना क्यों, जहाँ हो वहीं जीना शुरू कर दो। ठीक है, जो फिर होगा देखा जाएगा। आ रही बात समझ में। बस जो पल है उसे जियो, और आनंद में जियो, डर के साथ नहीं, है ना। जीवन डर में नहीं है। जब डर छूटता है तो जीवन होता है। जब तक डर में रहोगे, कामना में रहोगे, लालच में रहोगे, स्वार्थ में रहोगे, कुछ मिल जाए, कुछ भोग लूं, कुछ हड़प लूं, तो जीवन नहीं है। चिंता, टेंशन, परेशानी, यही सब मिलेगा, है ना। जीवन है निश्चिंत होने में, कि जो होना ही है, जो होके ही रहेगा, जो मेरे हाथ में ही नहीं है, जिसे मैं रोक ही नहीं सकता, तो परवाह करके क्या कर लूंगा। इससे अच्छा बेपरवाही से जियो ना, बेपरवाही से, लापरवाही से नहीं, ये भी समझना, है ना। बेपरवाही और लापरवाही में अंतर है। अंतर क्या है बेपरवाही और लापरवाही में, बताइए।
लापरवाह मतलब किसी की परवाह नहीं कर रहा है, और लापरवाही मतलब जानता है कि कुछ बिगड़ सकता है, फिर भी वो कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है लापरवाही। बिल्कुल, मतलब लापरवाही और बेपरवाही, मतलब बेपरवाही का मतलब है कि मुझे कुछ लेना देना ही नहीं, जो होगा होगा। लापरवाह मतलब कि अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना, है ना, सब कुछ जानते समझते हुए भी उसी दलदल में घुसते चले जाना। ठीक है। जैसे मैडम अभी पता है कि किसी के साथ अगर शादी होती तो बंधन में बंध रहे, दोनों भी बंधन में रहेंगे, मालूम है कि स्वतंत्रता चली जाएगी, फिर भी शादी करेंगे। बेपरवाही मतलब शादी तो कर रहे लेकिन अपने फर्ज नहीं कर झगड़े कर रहे, तो इसमें बेपरवाह लापरवाह सही है क्या ये? देखो, शादी कर रहे हो तो सोच समझ के कर रहे हो, और ये इसी तरह है कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है ना। आपको सब कुछ पता है क्या होगा, और जो चाह रहे हो वो भी नहीं मिलेगा, ये निश्चित है। लेकिन जानते बूझते कि मुझे तो करना है, क्योंकि मुझे पल भर की खुशी चाहिए, है ना, भले बाद में कुछ भी हो। लेकिन फिर ये है कि जब सब कुछ जानते हुए कर रहे हो तो फिर शिकायत टेंशन भी नहीं होनी चाहिए, है ना। झेलने की ताकत भी रखो, कुछ भी करो, क्या फर्क पड़ता है। बंधन चुनो, आजादी चुनो, जो भी चुनो खुद की जिम्मेदारी में चुनो। फिर ये दूसरे का दोष मत देना कि दूसरा ऐसा था इसलिए ऐसा हो गया, या वो ज्यादा हावी था इसलिए मुझे शादी करना पड़ा, ये सब मत करना फिर। ठीक है, मतलब चाहे शादी करो चाहे ना करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है आप कौन हो। अगर आप डरे हुए इंसान हो, आप घबराए हुए इंसान हो, चिंतित रहने वाले व्यक्ति हो, शिकायत करने वाले व्यक्ति हो, तो आप जैसे भी रहोगे आपका जीवन नर्क ही रहेगा। चाहे शादी करोगे तब भी नर्क है, नहीं करोगे तब भी नर्क है। लेकिन अगर आप ऐसे इंसान हो, स्वच्छंद हो, बिल्कुल बहादुर हो, डरते नहीं हो, टेंशन नहीं लेते हो, कुछ भी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप चाहे जैसे भी रहो आप आजाद रहोगे। ठीक है, आप कौन हो इससे फर्क पड़ता है, आप किसके साथ हो इससे फर्क नहीं पड़ता। आप कौन हो फर्क इससे पड़ता है। आप जो हो, आप किसी के साथ भी रह सकते हो, आप अपने तरीके से ही रहोगे, है ना। तो इसलिए आप किससे शादी कर रहे हो, शादी भी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप देखो आप कौन हो। ठीक है, आपका जीवन आपका है, और आपका निर्णय, आपका चुनाव। आप जैसे होंगे वैसा ही चुनाव करेंगे। अब आप अभी ऐसे हैं इसलिए तो शादी का चुनाव कर रहे हैं। अगर आपकी जगह कोई बुद्ध होता, कोई जागरूक व्यक्ति होता, तो शादी का चुनाव क्यों करता। कोई तो रीजन होना चाहिए ना। आप तो सिर्फ सिक्योरिटी, जरूरतें, इन्हीं चीजों को प्रायोरिटी दे रहे हो, है ना, इन्हीं चीजों को ज्यादा महत्व दे रहे हो। मतलब शरीर पे ही अभी जी रहे हैं हम, और हम सभी ऐसे ही होते हैं। आपकी गलती नहीं है, ऐसा प्रकृति ही है, ऐसा नेचर ही है। हम सब ऐसे ही होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो इस खेल को समझ पाते हैं। हम तो फंसे ही रहते हैं, है ना। इस खेल को समझ जाना, जो खेल समझ गया वो फिर इन सब चीजों में नहीं पड़ता, है ना। जो ये सब दुनियादारी है ना, ये अनजान लोगों के लिए है। शादी ब्याह, रिश्ते नाते, परिवार, समाज, ये सब अज्ञानियों के लिए है। जिसे समझ में आ गया ये खेल क्या है, वो इन चीजों में नहीं फंसता है। वो ऐसे ही निकल जाता है और कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता है, और सब कुछ करते हुए फिर भी इस खेल से परे हो जाता है। मतलब ये प्रकृति का जो खेल है ना, इस खेल में रहते हुए भी इस खेल से वो बाहर है ना। जैसे कृष्ण का जीवन देखो, कृष्ण ने भी सब कुछ किया, गर्लफ्रेंड भी थी, शादी भी किया, बच्चे भी किए, सब कुछ किया, लेकिन फंसे नहीं कहीं भी। फिर भी मुक्त थे वो, फिर भी स्वतंत्र थे, किसी का बंधन नहीं था उनके ऊपर, है ना। कोई पत्नी नहीं उन पे अधिकार जता सकती, कोई प्रेमिका नहीं जता सकती, कोई उन्हें जबरदस्ती रोक नहीं सकता है, जो करना है करेंगे, कोई उन्हें बांध नहीं सकता है ऐसा अपना जीवन बनाओ। ठीक है, इस मतलब इस खेल को ही बहुत ज्यादा महत्व मत दो। इसे देखने में, इसे जानने में, इसे समझने में महत्व दो। हो गई तो भी ठीक है, नहीं हुई तो भी ठीक है, आज हुई कल टूट गई तो भी ठीक है।
क्यों इतनी चिंता करना, जो होगा होता रहे। है ना, किसी चीज को बहुत इंपॉर्टेंट नहीं देना और खुद को प्रायोरिटी देना, सबसे पहले अपने आप को रखना और अपने आप को समझना। अगर आप अपने आप में डर देख पा रहे हो, चिंता देख पा रहे हो, इनसिक्योरिटी देख पा रहे हो, तो सबसे पहले उस पे काम करो। है ना, सबसे पहले उसे हटाने के लिए काम करो कि ये सब आप क्यों महसूस कर रहे हो, किस चीज का खतरा है, कौन सी चीज है जो आपको नहीं मिलेगी, आप डरते हो उस चीज से। ये देखो, अपने आप से पूछो ये सवाल। जब सवाल पूछ लोगे तो जवाब अपने आप मिलने लगेगा कि डरे हुए व्यक्ति का जीवन ही क्या होता है ना। आप चाहे कुछ भी कर लो, डर में रहोगे तो जी ही नहीं पाओगे। और डर से ही हम सब कुछ करते हैं, शादी भी आप डर से ही करते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत इच्छा होती है, डर है कि जल्दी से कर ले, कहीं वो किसी और का ना हो जाए, है ना। कल को नहीं मिला तो, कहीं चला गया किसी और के साथ, कम से कम एक बंधन रहेगा तो इतना आसानी से छूटेगा तो नहीं। जैसे एक रिश्ते में फंसे हुए हो, अभी कहाँ छूट रहा है इतना आसानी से। आ रही बात समझ में? है ना, तो इसीलिए हम शादी चाहते हैं, ताकि एक बंधन बना रहे और हम फंसे रहें, निकल ना पाए। हम ही बस नहीं, हम सामने वाले को बांधना चाहते हैं कि ताकि वो हमारे जाल में फंस जाए, बंधा रहे, ताकि हम जो चाहते हो हमें मिलता रहे बराबर, उसमें कमी ना आए। लेकिन वही चाहत हमारी कब दुश्मन बन जाती है हमें पता नहीं चलता। सामने वाला भी वही चाहता ना। हाँ, तो भाग ना जाए। अरे तो सामने वाला कुछ भी चाहे, तकलीफ किसको है, हमें कि उसको? उसकी तकलीफ वो जाने। हमें अगर तकलीफ है तो हमें तो अपनी तकलीफ खत्म करना है ना। पूरी दुनिया कुछ भी चाहे, हमें क्या, हमें किस चीज से फर्क पड़ रहा है, हमें किस चीज से तकलीफ हो रही है, हमें तो उस पे काम करना है, उससे मुक्त होना है ना। पूरी दुनिया रस्सी में बंधी है, आप बोलो पूरी दुनिया बंधी है, अरे बंधी होगी, आप जिस रस्सी में बंधे हो आपको तो वो रस्सी काटना है ना, ताकि आप आजाद हो सको। पूरी दुनिया आजाद भी हो गई, आपको क्या, आप तो बंधे ही पड़े हो ना, आपको तो अपनी रस्सी काटना है। इसलिए हमें दूसरों की बातें नहीं सोचना है कि कौन क्या चाहता है, वो लालच में है, डर में है, फंसा है, वो जाने, उसका काम जाने। हमें तो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है, अपनी जिंदगी में शांति, स्वतंत्रता और आनंद लाना है। बस यही हमारा लक्ष्य है। ठीक है? हाँ, अपने लक्ष्य को सामने रखो और फिर उस पे चलते हुए जो भी हो जाए सब ठीक है ना। जो भी हो जाए सब ठीक है। गलत सही जैसा, मतलब ये गलत सही के जाल में फंसना ही नहीं, ये सही ये गलत, ये सही ये गलत नहीं। बस आप देखो आप कौन हो और आप निकल पड़ो मैदान में। ठीक है? हाँ, आप अपने आप को देखो आप कौन हो, अपने ऊपर काम करो, हमेशा नजर अपने ऊपर रखो और फिर जीवन जहां ले जाए वहां चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ नहीं पूछना क्या सही है क्या गलत है, बस देखो कि आप सही इंसान हो कि नहीं हो। ठीक है? ईमानदार हो, सही इंसान हो, फिर आप कुछ भी करोगे सब सही है। चलिए, हाँ अनिल जी, आपको भी और कुछ सवाल है? जी मैडम, इतनी गहराई से तो हम कभी सोचे नहीं थे। तो अब अपन को कुछ दर्द हुआ है लाइफ में, तो ये जो बातें हैं दर्द कम कर रहे हैं, तो ये तसल्ली है कि इसमें अक्सर कुछ रियलिटी केसेस को समझे हम। नहीं, समझना नहीं है, बस जीते चले जाओ, है ना। समझने के चक्कर में भी नहीं पड़ना, क्योंकि समझने का काम हमारी बुद्धि कर रही है, हमें उसमें भी नहीं पड़ना है ना। बुद्धि, मन और शरीर, हमारी इंद्रियां, ये सब अपना अपना काम जानते हैं, हमें इसमें नहीं पड़ना है। हमें तो बस देखना है कि ये कैसे करते हैं, है ना, यही समझ है। हमें बस देखना है, हमें दृष्टा बनना है। ये हमारी जो मूवी चल रही है, हम पिक्चर देखने जाते हैं टाकीज में, दूसरों की देखते हैं। जिसने अपनी पिक्चर देख लिया,
जिसने अपनी पिक्चर को एंजॉय कर लिया वो महान है। ठीक है, अपनी पिक्चर को देखो, अपनी मूवी देखो कैसे चल रही है ना। ये पर्दा है, आपकी चेतना पर्दा है। ठीक है, उस चेतना में आपकी जो ये 80 साल की मूवी है ना, 80 साल 90 साल 70 साल 50 साल जो भी है, ये मूवी चल रही है। और इस मूवी को आप देखो और एंजॉय करो। ठीक है, जैसे आप थिएटर में बैठ के कुर्सी पे देखते हो पर्दे पे मूवी, वो चल रही होती है और आप कुछ करते नहीं हो, सिर्फ देखते हो, रोते हो, इमोशन भी आते हैं, लेकिन आप बदल नहीं सकते हो। मूवी तो चलेगी, वो तो फिक्स है कि ऐसे ही चलेगी। ठीक है, वैसे ही आपकी जिंदगी भी चलेगी, बस आप देखो कि चल कैसी रही है। हंसना आए तो हंसो, रोना आए तो रो, लेकिन बदल नहीं सकते हो। ठीक है, वो तो वैसे ही चलेगी। जो बीज एक बार पड़ गया, अब वो पेड़ वैसा ही बनेगा, आप पेड़ को नहीं बदल सकते हो, है ना। एक बार बीज गुलाब का पड़ गया तो गुलाब ही खिलेगा। वैसे ही अब इस शरीर में चेतना पड़ गई है तो वो सब अपने आप हो रहा है। आपको बस देखना है कि क्या हो रहा है ना। जागृत होके देखो, सो मत जाओ, बेहोश मत हो जाओ, बस होश में रह के देखो कि पिक्चर कैसी है। मजा आए तो ताली बजाओ, कभी रोना आए तो रो भी लो, है ना। और फिर समझो कि ये पिक्चर चल रही है, कोई सच थोड़ी है, पिक्चर है, क्या फर्क पड़ता है ना। हाँ, बस मजे लो पिक्चर का, और क्या। ये ज्ञान इसीलिए है कि ताकि आप इसके मजे ले सको। ज्ञान आपको कुछ बना नहीं देगा, आप जो बने हुए हो उसके मजे नहीं ले पा रहे हो। आप उसे सच समझ के हमेशा फंसे ही रहते हो, लगता है कि बस मैं फंस गया, अब निकल ही नहीं पाऊंगा। आप इस डर में ही पड़े रह जाते हो, आप जिंदगी के मजे ही नहीं ले पा रहे हो। इतनी खूबसूरत आपकी जिंदगी चल रही, बचपन से देखो इतना सारा आपके जीवन में चीजें हो गई, कितने उतार आए, कितने चढ़ाव आए, कैसी कैसी जिंदगी आपको ले जा रही है, कहाँ कहाँ जा रहे हो। अब आगे आप क्या बदलना चाहते हो? जो हो रहा है वो तो अपने आप ही हो रहा है ना, सब कुछ अपने आप हो रहा है। आप बस आप चलते जाओ, देखते जाओ। ठीक है, हाँ, ये गहराई से जो ये समझ होती है, बस ये हमें आनंद के लिए है ना, ताकि हम चिंता में ना जाएं, डर में ना जाएं, बाकी जी सके। जीवन मिला है तो जियो, जी नहीं पाते इसलिए ज्ञान की जरूरत है ना। हम इसी में पड़े रहते हैं, लोग क्या कहेंगे, पाप हो जाएगा, गलत हो जाएगा, कहीं सही है, कहीं हम स्वार्थी तो नहीं हो गए, इसी में पड़े रहते हैं, इसलिए हम जी ही नहीं पाते। समझ से ये सब छूट जाता है, फिर जीने लगते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। गुड नाइट। हाँ, बोलिए। कभी कभी तो हमको ये लगता है कि अब शादी करके फंस गए, इससे अच्छा तो कुंवारा रहते। जैसे सलमान खान अच्छा खन्ना है, बॉलीवुड के एक्ट्रेस है, और दुनिया में जो बैचलर है, तो हमारी से तो अच्छी लाइफ उनकी है, कोई टेंशन नहीं, और बच्चों के फ्यूचर का लेके और वाइफ को लेके बिंदास है। कभी माइंड में आता है नहीं तो अभी हो जाओ ना, अभी मुक्त हो जाओ, जो भी है पिछला सब छोड़ दो। सही बात है ना, अभी से सलमान खान बन जाओ ना, दिक्कत क्या है? अगर मन है कि सलमान, हाँ, तो अभी से भूल जाओ कि आपकी कोई पत्नी है, कोई बच्चे हैं। अब आप सलमान खान बन के जीना शुरू कर दो। कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी, वो चुका देना, क्या दिक्कत है? अगर सलमान खान बनने को मिल रहा है तो कोई भी कीमत ले लो, कोई भी चुका दो आप उसकी कीमत। मेंटेनेंस देना पड़ेगा, तलाक लेना पड़ेगा, बच्चों के लिए जो सिक्योरिटी अमाउंट है, जो उनके पढ़ाई लिखाई के लिए वो खर्च करना पड़ेगा। तो सलमान खान कितना पैसा नहीं खर्च करता, आप इतना नहीं कर सकते हो अपने सलमान खान बनने के लिए? स्वतंत्र हो जाओगे, कोई नहीं बांध सकता आपको। ठीक है, मतलब सोचना क्यों, बन जाओ ना जो बनना है ना। और जो बनोगे तो उसकी कीमत भी चुकाओ, फिर कीमत तो देनी पड़ेगी ना हर चीज की। सलमान खान भी कीमत दे रहा है, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही सलमान खान है, वो भी कीमत चुका रहा है। ठीक है,
जो लगता है कभी कभी उसे करके देखो, यही जिंदगी है। उसे ये मत सोचो, क्योंकि कम से कम हो तो कर तो सकते हो, हैं? कर डालो ना, बन जाओ, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? बताओ क्या दिक्कत है सलमान खान बनने में? अभी तो अब इतना तो लापरवाही नहीं कर सकते कि पूरा सलमान खान सब कुछ होते भी बन जाओ, भले माइंड से नहीं कर सकते तो फिर सोचते क्यों हो? जो हो अनिल बने रहो, काय के लिए सलमान खान बनना है ना? जब मन भटके ना तो मन को बोलो चल करते हैं, करने निकलोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि आप क्या हो, सलमान खान हो कि अनिल हो कि क्या हो। ठीक है, बस इतना ही करना है, कुछ नहीं। मन भटकेगा, बस उसके पीछे पीछे जाओ, चल ले चलते हैं, चल तुझे कहाँ जाने की इच्छा है, चल चलते हैं, देख के आते हैं सलमान खान बनने में क्या क्या करना पड़ेगा। कुछ दूर तक जाओगे वैसे ही वो हार मान लेगा, बोलेगा नहीं ठीक है, अनिल अनिल जो है ना वही ठीक है, अच्छा है, नहीं बनना सलमान खान, है ना? बस इसे ही समझ कहते हैं, है ना? समझ कुछ और नहीं है, यही असली समझ है कि जब भी मन भटकाए, जब भी विचार भटकाए, बस उस जो जरूरी हो ना उसके पीछे पड़ जाओ, चल चलते अंत तक जाओ ना। आगे क्या करना है, अब सलमान खान बनने के लिए क्या क्या पहले एक वो बनाओ कि क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या करना है, कैसे कैसे आगे बढ़ना है। तो जब एक रोड मैप बनाओगे तो अगर चल पाए तो बन जाओगे, नहीं चल पाए तो वापस अनिल बन जाओगे, फिर दोबारा मन नहीं भटकेगा। ठीक है, ये कभी कभी जो मन करता है ना वो बहुत ख्याली पुलाव पकाता है, उसको बोलो चलो सच में पकाते हैं, है ना? रियलिटी में चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। इससे अच्छा क्या तरीका है खुश रहने का? जो मन करे सब करो ना, करके देखो। ठीक है, मन को रोको मत, मन को जहां जा रहा है जाने दो, उसके पीछे पीछे आप भी चल दो, चल मैं चलता हूँ साथ साथ, कहाँ ले जा रहा है। ठीक है, करना बोलना करना सब तुझे ही है, तू बस रास्ता बता कहाँ चलना है, मैं चल रहा हूँ। चलिए ठीक है, और बाकी वीडियो देखिए, मन कंट्रोल में आ जाएगा अपने आप, करना नहीं है, वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, बस उसका पीछा करना है, चल कहाँ चल रहा है, बता क्या करना है, कहाँ भटक रहा है, मैं भी चलता हूँ साथ में। ठीक है, घूम के आ जाओ एक बार। ठीक है, चलो, गुड नाइट। गुड नाइट।